वेलकम एवरीवन टू वीवी एजुकेशन सर्विसेज। आज हम लोग सेमेस्टर नंबर 4 का एक सब्जेक्ट दैट इज़ बिजनेस लेजिस्लेशन का कोर्स ओवरव्यू देखने वाले हैं कि आप इस सब्जेक्ट में क्या क्या चीज़ें पढ़ने वाले हैं, पांचों यूनिट्स में क्या है। तो एक तरीके से ये एक इंट्रोडक्टरी वीडियो है जिससे आप अपने सब्जेक्ट को जान पाएंगे। ठीक है, स्टार्टिंग विद द फर्स्ट यूनिट जिसमें आप पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ बिजनेस लॉ। बिजनेस करने के लिए देखो आप कर रहे हैं एमबीए, है ना। एमबीए में आइदर यू विल बी एम्प्लॉयड इन सम बिजनेस और यू विल डू योर ओन बिजनेस। ठीक है, तो इन बोथ द केसेस यू शुड नो द लीगल ऑल द लीगल फॉर्मेलिटीज एंड ऑल द लीगल साइड ऑफ द बिजनेस ऑल्सो। ओके, सो अपने बिजनेस का लीगल साइड जानने के लिए आपको पहले बिजनेस लॉ क्या होता है वो पूरा समझना पड़ेगा। एक कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ते कैसे हैं, कॉन्ट्रैक्ट को फॉलो कैसे करते हैं, कॉन्ट्रैक्ट को आप कॉन्ट्रैक्ट और कंसेंट में क्या डिफरेंस होता है। तो ये छोटी छोटी सी जो लॉ से रिलेटेड एक तरीके से बेसिक्स हैं वो आप यूनिट नंबर 1 में कंप्लीट करने वाले हैं। यूनिट नंबर 2 में आप पढ़ने वाले डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंपनीज। देखो यहाँ पे बिजनेस पढ़ रहे हैं तो थोड़े अच्छे बड़े लेवल पर कर बिजनेस के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो कंपनीज कितने टाइप्स की होती है, फिर जॉइंट वेंचर्स, मर्जर्स, एक्विजिशंस, ये सब क्या होते हैं और इनके पीछे के लॉज क्या होते हैं। कुछ आप बेसिक लॉज पढ़ेंगे कि यार ऐसा नहीं कर सकता, ऐसा नहीं कर सकते हैं, ऐसा ये बाय लॉ ये चीज़, इन सब के एक्ट पढ़ेंगे, इन सब के एक्ट के बारे में अंदर क्या लिखा है उन सारे एक्ट में। तो एक तरीके से हम लोग हर एक यहाँ पे कंपनी का एक लॉ वाला एंगल देखने वाले हैं। ये सब जो कंपनीज हैं, टाइप्स वगैरह, ये सब बेसिक्स आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं अपने पहले वाले सेमेस्टर्स में, लेकिन यहाँ पर हम लोग उसी सेम कंपनी को अलग एंगल से देखेंगे जो कि उसका लॉ वाला एंगल है। ठीक है, तो उस कंपनी में कौन कौन से लॉज फॉलो होते हैं। अगर दो कंपनीज मर्ज हो रही हैं या कोई एक कंपनी दूसरी कंपनी को एक्वायर कर रही है तो इन दैट केस पूरे लॉज किस तरीके से रहते हैं, लॉ में हम लोग कौन सी चीज़ें कर सकते हैं, कौन सी चीज़ नहीं कर सकते हैं। ठीक है, कौन सी चीज़ लीगल है, कौन सी चीज़ लीगल नहीं है। तो ये सारा हम लोग पढ़ने वाले हैं विद रिस्पेक्ट टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंपनीज। मूविंग ऑन टू थर्ड यूनिट जिसमें अपन पढ़ने वाले कंपटीशन एक्ट। अब आप देख सकते हैं कि आजकल कंपटीशन कितना ज़्यादा है, हर एक बिजनेस में बहुत सारे कॉम्पिटिटर्स हैं। हम चाहे टेलीकॉम सेक्टर देखें, चाहे हम लोग एक नॉर्मल एफएमसीजी का ही कोई प्रोडक्ट देखें, उसमें हर एक चीज़ में बहुत ज़्यादा कंपटीशन आजकल देखने को मिलता है। तो इस कंपटीशन के लिए भी कुछ एक्ट होता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल पहले के टाइम पर ऐसा अलाउड था कि आप एड में दूसरे किसी ब्रांड को दिखा सकते हैं कि ये अच्छा नहीं है और मेरा ब्रांड अच्छा है। ठीक है, आज की डेट में वो चीज़ इलीगल हो गई है कि आप मोस्टली सर्फ के ऐड में पहले ऐसा दिखाते थे कि ये एरियल से धुला हुआ कपड़ा है या ये रिन से धुला हुआ कपड़ा है, दोनों के बीच में डिफरेंस देखो। तो यू कैन नॉट यूज़, अब नया लॉ क्या है कि यू कैन नॉट यूज़ समवन एल्सेज बिजनेसेस नेम इन योर एडवर्टीजमेंट। ठीक है, तो आजकल क्या बोलते हैं, ये है आम साबुन, ये है आम सरफ। ठीक है, तो इस तरीके से आपको जो है उस पर कुछ टैग नहीं लगा रहता है। एक नॉर्मल से आपको दिखाते हैं कि आप किसी भी आम सरफ से अपना कपड़े धोगे तो ये ऐसा रहेगा और किसी भी हमारे सरफ से धोगे तो ऐसा होने वाला है। तो इस तरीके से ये कुछ ऐसे छोटे छोटे से लॉज हैं जो आप कॉम्पिटिटर्स के रिस्पेक्ट में क्या फॉलो करने हैं, क्या फॉलो नहीं करने हैं, क्या नई नई चीज़ें आई हैं। तो कॉम्पिटिशन एक्ट में आप पूरा वो पढ़ने वाले हैं। फोर्थ यूनिट में आप पढ़ेंगे एनवायरनमेंट के बारे में। इन्वायरमेंटल लॉस पढ़ेंगे कि अगर आप एक फैक्ट्री को ओपन अप कर रहे हैं तो आपको मशीन्स का जो वेस्ट रहता है उसको डिस्पोज ऑफ करने के लिए कौन कौन से सिस्टम्स आपको कंपलसरीली अप्लाई करने ही है। लॉ क्या है एनवायरमेंट से रिलेटेड, अलग अलग पोल्यूशंस के बारे में हम लोग इस यूनिट में पढ़ने वाले, वाटर पोल्यूशन, नॉइस पोल्यूशन, उससे रिलेटेड गवर्नमेंट ने क्या लॉज बनाए हैं कंपनीज़ के लिए, इंडस्ट्रीज़ के लिए, तो वो सारे लॉज हम लोग इस वाले यूनिट में कवर करने वाले हैं। यूनिट नंबर 5 में हम लोग इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स के बारे में पढ़ेंगे। अगर दो इंडस्ट्रीज़ के बीच में कोई डिस्प्यूट हो गया है, आपके वर्कर स्ट्राइक पर चले गए हैं, तो इन दैट केस आपको लॉ वाला एंगल वहाँ पे क्या है, आप बाय लॉ क्या चीज़ें कर सकते हो, बाय लॉ क्या चीज़ें नहीं कर सकते हो। तो इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स और कंज्यूमर प्रोटेक्शन, अगर आपका कुछ कंज्यूमर्स के साथ कुछ प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा है तो उस टाइम पर कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के अंडर में कंज्यूमर्स के लिए क्या राइट्स हैं, क्या रिलीव्स हैं, ठीक है, उसके लिए क्या रेमेडीज़ हैं। तो वो सारी चीज़ें, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक तरीके से नया टॉपिक नहीं है आपके लिए। जो कॉमर्स बैकग्राउंड के हैं वो इस चीज़ को 12th बिजनेस स्टडीज़ में भी पढ़ चुके होंगे, तो उससे थोड़ा एक कदम आगे पढ़ेंगे हम लोग इसमें कि कंज्यूमर प्रोटेक्शन और लॉ का क्या आपस में रिलेशन है। एक बिजनेस जब क्या चीज़ें फेस करता है तो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के हिसाब से बिजनेस को कौन सी चीज़ें करनी है, कौन सी चीज़ें नहीं करनी है। तो ये सारी चीज़ें हम लोग यूनिट नंबर 5 में देखने वाले हैं। ठीक है, तो ये पाँचों यूनिट्स में एक तरीके से आप हर एक चीज़ का लॉ वाला एंगल देखने वाले हैं। ठीक है, बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। आने वाले वीडियोस में हम लोग हर एक यूनिट की डिटेलिंग में टॉपिक बाय टॉपिक वीडियो बनाएंगे। तो प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल एंड जुड़े रहिए हमारे साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।